10 असरफी और बोल दूं तो इन लड़कियों के बाप को मुझे असरफी देना ही पड़ेगा। सेठ जी के मन में लोभ आ गए। सेठ जी को यह नहीं मालूम था कि ये शिव की भक्त हैं, शंकर के साधक हैं, और शिव भक्त के साथ किया गया धोखा तुम्हें तकलीफ दे जाए। सेठ जी ने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तुम तीनों सत्य बताओ, मेरी पोटली में 50 सोने की असरफियां थी, इसमें तो 40 है। बेटियों ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी हम हमारे पिता के मस्तक पर हाथ रखकर सुगंध खाकर कहते हैं जैसे हम पोटली लेकर गए थे उसमें 40 असरफियां थी, वही असरफियां हमने तुमको दे दी। नहीं, उसमें 50 असरफी थी, तुमने 10 असरफी रख ली है, अब भी दो, नहीं तो मैं जाकर राजा के सामने तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। बेटियां रोने लगी, पिता को याद करने लगी, पिताजी तुमने ही कहा था कि वापिस करिया, पुण्य करने आए थे, अच्छा काम करने आए थे, उल्टे हम धरा गए। कहां से हमारा बाप 10 सोने की मोहरे लाकर दे। नैनों से जल आंसू निकल। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सेठ उन लड़कियों को पकड़कर राजा के महल में ले गया। मंत्रियों ने पूछा, क्या हुआ? मेरी सोने की पोटली गिर गई थी, इन लड़कियों ने पोटली लाकर दी। कितनी असरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। लड़कियों ने कितनी दी? 40। 10 असरफी इन लड़कियों के पास। बाप को सूचना मिली, बाप दौड़ते दौड़ते राजा के महल में गए। द्वारपालों ने बाहर रोक दिया। तीनों बेटियों ने शिव को याद करा, बाबा कभी किसी का गलत धन नहीं लिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, बाबा केवल तेरी सेवा करिए। भूखे रहे तो भी किसी के आगे नहीं गए, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि एक दिन शिव ऐसी करुणा करेगा कि तुमको भी सेठ बना देगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाएगा। पिता कहते, बाबा आज 7 दिन राजा आए सिंहासन पर, न्याय चालू हुआ। राजा धर्मात्मा था, राजा न्यायपूर्ण था। राजा ने कहा, क्या बात है? मंत्रियों ने कहा, ये बढ़िया सेठ की सोने की पोटली गिर गई थी, लड़कियों ने इसको पोटली दी। सेठ जी का कहना है कि मेरी 50 असरफी थी, लड़कियां कहती हैं इसमें 40 असरफी थी। राजा ने सेठ जी को बुलाया पास में, बोलो क्या बात है? मेरी पोटली गिर गई थी, मैं ढूंढ रहा था, लड़कियां आई, उन्होंने मुझे पोटली लाकर दी। अच्छा, कितनी असरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। इस पोटली में कितनी है? 40। जाओ लड़कियों को बुलाया, बेटा तुमको पोटली मिली थी? हाँ। यही पोटली है? हाँ। कितनी असरफी थी इसमें? 40। इन असरफियों को लेके कहां गई थी? अपने पिता के पास। पिता ने कहा था दूसरे का धन मत रखना, देखे हम वापिस करना। ठीक है। राजा मुस्कुराया और राजा ने मन में सोचा, कोई भी चोर कभी इतनी सारी असरफियों को वापस नहीं कर सकता। 10 रख लेगा और 40 दे देगा, ये कभी नहीं हो सकता। राजा ने सेठ जी से पूछा, तुम्हारी कितनी असरफी थी? सत्य बोलना। सेठ जी ने कहा 50 असरफी थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, सेठ जी के हाथ में जो पोटली है वो लड़कियों को दे दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि सेठ जी की पोटली कोई दूसरी है जिसमें 50 असरफी थी। ये 40 असरफी वाली पोटली ये किसी दूसरे की है जो बेटियों को मिली है, तो 40 असरफी की पोटली इन बेटियों को ही दे दी जाए। सेठ जी रोने लगे, अरे नहीं ये मेरी है, मेरी 40 ही असरफी थी, मैंने तो झूठ बोला, मैंने तो ऐसा करा। राजा ने कह दिया, अब निर्णय हो चुका है, 40 असरफी वाली पोटली लड़कियों की है, तुम्हारी 50 असरफी की थी, अब तुम ढूंढते रहो, तुम ढूंढो।
बेटियां मुस्कुराकर पिता के गले लग गईं। बाबा, हम नहीं जानते थे कि हमारा भोलेनाथ ऐसा है, अचानक कृपा कर देता है, कब कैसी करुणा करता है मालूम ही नहीं, कब कृपा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जैसी भावना लेकर, जिस भाव से हम परमात्मा के नजदीक आते हैं, परमात्मा उस भाव से हमको स्वीकार करता है। शिव ने मंत्र नहीं देखे। आप में से कई माता ऐसी हैं जो भाषा नहीं जाने, आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जो कोई मंत्र नहीं जानती, पूजन करने बैठती है तो उसको मंत्र नहीं आता, भले नहीं आए। शबरी अम्बा कौन सा मंत्र जानती थी, फिर भी बाबा भगवान श्री राम उनके घर पहुंचे। केवट को कौन सा मंत्र आता था, फिर भी भगवान उसके द्वार पहुंचे। और भक्तों के घर भी सारे आते रात दर्शन के नैन बावरे, दर्शन लिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, करते प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शिव को तुम्हारे मंत्र से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारी साधना से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारे तप से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारी वैराग्यता से मतलब नहीं। शिव को मतलब है केवल तुम्हारा निर्मल मन। चंचुला कर रही है, ना तो मैं मंत्र जानती थी, ना मैंने कोई तपस्या करी, ना मैंने कोई साधना करी, फिर मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? पार्वती जी की सहेली में कैसे बन गई? ना तपस्या करी, ना साधना करी, ना उपासना करी, ना कोई मैंने तप करा, ना कोई मैंने व्रत करा, पार्वती जी की सहेली। तो कहा सारे गांव के लोग जा रहे थे घूमने के लिए, तो सारे गांव के लोगों को कहती है कि मुझे काशी जाना है, क्या तुम मेरे साथ काशी चलोगे? एक एक कर कर 10 से 12 लोगों को लेकर तो काशी पहुंच गई, और इतने लोगों को तूने काशी में दर्शन करा दिए, उसका सारा पुण्य तेरे खाते में चले गया और तू कैलाश की वासी, कैलाश की सारे पुण्य तेरे खाते में चले। ये पुण्य था। एक पत्र अच्छा है, मैं कोमल शंकर उखाणी, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर की रहवासी। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 2021 में मेरे पति की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिसके चलते और मेरे बेटियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। मानो हमारा जीवन जैसे खत्म हो चुका, जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। तब कुछ महीनों बाद मेरे भाई की बहू ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा आती है। सुना, प्रारंभ किया,
एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। मेरी तबीयत खराब रहती थी, बाबा की कृपा से ठीक हो। गुरुदेव 2022 में सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस पानी को मैं पीती हूं, तब से मेरा स्वास्थ्य ठीक है। बेटी की शादी की चिंता थी, पिता नहीं था, कौन करेगा, मालूम नहीं पड़ा। शिव जी ने ही संबंध जोड़ दिया और शिव जी की कृपा से ऐसे घर में बेटी का संबंध हुआ कि मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। बेटी को नहीं, क्यों? क्योंकि वो बेटी मेरी नहीं, शिव की। तुमने अपना सर्वस्व शिव को मान लिया। कहीं बैठी हो तो आ सकता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, लक्ष्मी अमोल, लक्ष्मी अमोल मेड़पल्ली बार, मैं नांदेड़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर है गुरुजी। 2022 से कथा सुन रही हूं, मुझे 13 साल बच्चा नहीं था। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सब जगह से आस छूट गई थी। तब शिव पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और शिव जी की कृपा से मेरा मकान भी बन गया। और बाबा की कृपा, खुद के मकान में, पहले किराए के मकान में रहती थी, अब बाबा की कृपा से खुद के मकान में रहती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, शिव एक लाइन अच्छी लिखी है, एक कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। गुरुजी मैं विजय कोले बोरी, जरा पढ़ो तुम लोग, नाम पढ़ लो, बोरी यवतमाल से। अब हम यवतमाल में रहते हैं, एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। गुरुजी मेरा बेटा अभिषेक उर्फ विनय विजय कोले कई दिनों से, सालों से सरकारी नौकरी के लिए पुलिस बनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ नंबरों से रह जाता था, सफलता नहीं मिल रही। तब मेरी बहन ने बताया, टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा आती है, वो सुनो। और किसी ने कहा एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। गुरुजी मैं 2023 से शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दी। मेरा बेटा हिम्मत हार गया, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, निर्माल्य विसर्जन कर और मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा। मेरा बेटा भी मंदिर में जाने लगा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे बेटे को लेकर मैं श्रावण के महीने में सीहोर आ गया। कुबरेश्वर बाबा की कावड़ के बारे में सुना था, तो मैंने अपने बेटे को लेकर आई और बाबा की प्रदोष की कावड़ कुबरेश्वर धाम पर सीवन नदी का जल चढ़ाया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे के लिए 2 नौकरियों का सिलेक्ट हो गया, एक SRPF में और दूसरी नौकरी पुलिस विभाग में। मेरे बेटे को 2 जगह से ऑफर आया। आज मेरा बेटा पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व किसको कहता है? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जब शिव के प्रति प्रत्येक मानव के भीतर एकाग्रत हो जाए, शिव तुम्हारे मंत्र से नहीं, शिव तुम्हारे मन से भी। निखिलेश जी एक लाइन आप लोग पहले बोलते थे, मन को बना ले मन का शिवाला, साथ रहेगा तेरे डमरू वाला। मन को बना ले तो मन का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो शिव नाम घोटों पे चढ़े गया रे, जो शिव नाम घोटों पे चढ़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे।
तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, वो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे। ताली से बजाते हैं बड़े भाव से। ये बेटी जिसमें नीचे एक रंगोली बनी हुई है, बड़ी सुंदर रंगोली उसने पहले दिन से ही कथा में बनाई है इस बेटी ने, और आज चित्र भी बना कर लाई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बेटी को। जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए। पाप कर्म भक्ति से आड़े आए, पाप कर्म भक्ति से आड़े आए। जो शिव हाथ सिर पे जो धरे दियो रे, जो शिव हाथ सिर पे जो धरे दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे।
बम बम वासुकी नाम बड़ा प्यारा, बम बम वासुकी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम वासुकी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम वासुकी का नाम बड़ा प्यारा। नाम लेने से लाख को पारा, नाम लेने से लाख को पारा। जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। जो शिव नाम है वो तो बिछड़े गया रे, जो शिव नाम है वो तो बिछड़े गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला। साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मनुष्यों की भक्ति में रम गयो रे, जो शिव शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, 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 समझो ये जीवन संवर गया रे। हार हार भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र कथा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा जो आरणी यवतमाल में चल रही है, आज कथा का पंचम दिवस है। 2 दिन की कथा और है। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा।
और परसों कथा का विराम दिवस रहेगा। उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। तो कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कल कथा की क्या है? जम के बोलो, शिवरात्रि। और परसों कथा का विराम रहेगा, 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। ये कथा आरणी यवतमाल में 5 अप्रैल को विराम हो जाएगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड रांची, सुकुर फुटू कांके रांची झारखंड में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रांची झारखंड में कथा रहेगी फुटबॉल ग्राउंड में। ऐसे कथाओं का क्रम नित्य रहेगा। भाव से, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, बाबा को प्रार्थना करेंगे। हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव करें। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
महादेव। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा का चंचुला देवी और तुमरुका जी का चरित्र कर मंत्र से बढ़कर मन की परिभाषा को तुमरुका जी ने समझाया। जीवन में चंचुला शिव को पाना और शिव भक्ति में रम जाना ये एक जन्म का कोई फल नहीं है। आप लोगों को लग रहा हो कि हमारा यही जन्म का फल है जो हम शिव पुराण की कथा में बैठे हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि हमारा एक जन्म का पुण्य है जो हम शंकर जी की कथा में बैठे हैं। जो आप लाखों की संख्या में आए हो, 38, 40 डिग्री टेम्परेचर में भी आप इतने लाखों की संख्या में जो पहुंचे हो, साधारणता नहीं है। ये एक जन्म का पुण्य नहीं है जो तुमको शिव महापुराण की कथा में ले आया। ये एक जन्म का पुण्य नहीं है जो हम शिव जी के मंदिर में, आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। पूर्व के ना जाने कितने जन्म आपके और हमारे निकले होंगे, तब जाकर जीवन में ये शिव महापुराण की कथा मनुष्य देह में श्रवण करने का सौभाग्य तब मिला। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बेटे का पुलिस में नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। सती मैया के जो हृदय में प्रश्न थे, उसमें से कई प्रश्न का उत्तर स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को दिया। ऐसे कई प्रश्न हैं। कई माताएं एक आध प्रश्न कर लेती हैं, क्यों गुरुजी? घर में इतना विवाद हो जाता है, इतना क्लेश हो जाता है कि मन करता है कि घर छोड़कर चलो। घर में इतना विवाद हो जाता है कि कई बार मन करता है कि हम तो घर ही छोड़। भगवान शंकर और पार्वती जी प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन भ्रमण पर निकलते हैं। प्रतिदिन नंदी पर बैठकर। दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि भगवान शंकर और पार्वती केवल प्रदोष काल में भ्रमण को निकलते? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष का जो काल होता है, शाम को सूर्य ढलने के पहले से लेकर सूर्य अस्त होने तक का जो समय मध्य का रहता है, उस प्रदोष काल में केवल शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर भ्रमण नहीं करते हैं। शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर प्रश्न उत्तर का संवाद भी करते हैं। कुछ प्रश्नों का संवाद भी उस समय पर।
और उसमें कुछ प्रश्न, जैसे कई माताएं कहती हैं कि हमारा मन करता है कि हम घर छोड़ दें, ये मन करता है कि घर छोड़कर चले जाएं, इतना इतना गुस्सा आ जाता है घर में, विवाद देखकर, क्लोज देखकर, क्रोध देखकर घर छोड़ने का मन हो जाता है। ना ना ना, याद रखिए, विवाद में कभी घर मत छोड़ो और विवाद में कभी शिव का दर मत छोड़ो। कितना भी विवाद हो जाए, दो चीजें स्मरण रखिएगा। क्या क्या? विवाद में जम के बोलो, घर मत छोड़ो, और विवाद में शिव का दर मत छोड़ो, शिव का द्वार मत छोड़ो। कितना भी विवाद हुआ है, लड़ाई हुई है, घर में छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो। कई माताओं की आदत रहती है, जब विवाद होता है, क्लेश होता है, तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाना बंद कर देते हैं, भजन करना बंद कर देते हैं। नहीं, खूब। एक पत्र है, एक बहन ने लिखा, सो दुर्गा मैं पाल सिंह बैस, मैं नासिक की रहने वाली हूं। आपके शिव पुराण की कथा महिमा, आपके शिव पुराण की कथा महिमा गाऊं। 2020 में मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतना टेंशन हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चली गई। बच्चों का भरोसा ही उठ गया था कि कभी जिंदगी में मैं ठीक हो पाऊं, पर इतनी दवाई खाई तो भी मेरा डिप्रेशन समाप्त नहीं हुआ। 2020 से मैं डिप्रेशन में थी, तब मेरे परिवार के बच्चों ने आपकी कथा 2022 से टीवी पर चालू करी और मुझे कथा के सामने बिठा देते। मैं 2022 से आपकी कथा सुनना चालू करी और मुझे डिप्रेशन की गोली खाना बंद हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मैं डिप्रेशन की गोली नहीं खाता, अब मैं डिप्रेशन में नहीं हूं। गुरुजी, मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था। शिव महापुराण की कथा घर में टीवी पर चलती है, उसका कितना असर होता है मैं बताता हूं। मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरे बच्चों का 2 व्हीलर 4 व्हीलर का गैरेज का काम चालू हो गया और आज बाबा की कृपा से हमारी अच्छी आमदनी प्रारंभ हो गई। केवल शिव पुराण की कथा घर में चल रही है। और आप में से कई लोग हैं जिनके घर में टीवी पर रोज प्रतिदिन आस्था चैनल चालू करो, शिव महापुराण की कथा चलती है। लोग कहते क्या करोगे कथा सुनकर, क्यों चालू करके रखिए, नहीं सुन रहे तो भी चालू है, उसका फल खाली नहीं। कितनी टेंशन, कितनी भी परेशानी, कितनी भी चिंता, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। और कितनी भी चिंता आप छोड़ो उसको, विवाद नहीं करा, और विवाद हो भी गया तो घर नहीं छोड़ना, लड़ाई हो भी गई तो परिवार नहीं छोड़ना। कितना भी क्लेश हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितनी भी टेंशन आ जाए, परिवार नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। और कितना भी चिंता हो, कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी परेशानी आकर खड़ी हो जाए, शंकर का दर नहीं छोड़ो। एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, शिव के मंदिर में जाना चाहिए। कुछ माताओं के पत्र देखिए, एक भाई का पत्र है,
पहले फोटो देखो, एलईडी पर फोटो आ रहा होगा, जिसको वेंटिलेटर पर